नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं साउंड के बारे में। ध्वनि एक ऐसी चीज जो हमारे चारों तरफ हर पल मौजूद है, लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि ये असल में है क्या? आइए इस रोजमर्रा के जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये साउंड, ये ध्वनि है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक आवाज से कहीं ज्यादा है। इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प सफर में छिपा है, जो एक छोटे से कंपन से शुरू होता है और सीधा हमारे कानों तक पहुंचता है। मतलब हमारी दुनिया तो आवाजों का एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है। जरा सोचिए, किसी पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट से लेकर मधुमक्खी की भिनभिनाहट तक, या फिर जोरदार तालियां, हर जगह साउंड ही साउंड है। तो साइंस की भाषा में कहें तो साउंड असल में एनर्जी है, ऊर्जा। ठीक वैसे ही जैसे मैकेनिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी होती है। तो जब हम कुछ सुनते हैं तो असल में हम अपने कानों से उस एनर्जी को महसूस कर रहे होते हैं। और यहीं पर एक मजेदार बात सामने आती है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। जैसे जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथों की जो मूवमेंट की एनर्जी है वो फौरन साउंड एनर्जी में बदल जाती है। तो फिर वो सीक्रेट चीज क्या है जो मोशन को, यानी गति को, साउंड में बदल देती है? आखिर इस बदलाव के पीछे का राज क्या है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, लेकिन शायद आपको हैरान कर दे। और इसका जवाब है वाइब्रेशन, यानी कंपन। जी हां, बस इतना ही। दुनिया की हर आवाज की शुरुआत किसी न किसी चीज के बहुत तेजी से आगे पीछे हिलने से होती है। यही वो चिंगारी है जिससे साउंड पैदा होता है। जरा सोचिए इसके बारे में। हमारे गले के वोकल कॉर्ड्स हों या फिर किसी पक्षी के पंख, एक खींचे हुए रबर बैंड को छेड़ना हो या फिर किसी ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करना हो, ये सब कुछ साउंड पैदा करने के लिए वाइब्रेट करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिना वाइब्रेशन के साउंड पैदा हो सकता है? अगर इसका जवाब नहीं सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। बिना कंपन के कोई आवाज नहीं हो सकती, इतना सीधा सा नियम है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि साउंड वाइब्रेशन से शुरू होता है, लेकिन वो वाइब्रेशन एक मधुमक्खी के पंख से हमारे कान तक पहुंचता कैसे है? ये सफर कैसे तय होता है? चलिए इस अदृश्य रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए, जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है। पहला पार्टिकल दूसरे को धक्का देता है, दूसरा तीसरे को, और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एनर्जी आगे बढ़ती है, पार्टिकल्स अपनी जगह से बहुत ज्यादा नहीं हिलते। यही सबसे जरूरी बात है जिसे समझना है। हवा के पार्टिकल्स खुद उड़कर हमारे कान तक नहीं आते, वो बस अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को अगले पार्टिकल को पास कर देते हैं। ये कुछ एक स्टेडियम में होने वाली वेव की तरह है। लोग अपनी सीट पर ही रहते हैं, लेकिन वेव पूरे स्टेडियम का चक्कर लगा लेती है। और एनर्जी की इसी ट्रैवल करती हुई लहर को हम कहते हैं साउंड वेव या ध्वनि तरंग। ये एक अदृश्य नदी की तरह है जो हमारे चारों ओर हवा में बह रही है। तो अब ये तो समझ आ गया कि साउंड वेव क्या है। अब जरा और करीब से देखते हैं कि हवा में ये तरंग असल में दिखती कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। जब कोई चीज आगे जाती है ना, तो वो हवा को एक साथ दबाती है। इसे कहते हैं संपीड़न, यानी हाई प्रेशर वाला एरिया। और जब वो चीज पीछे हटती है तो हवा को फैलने की जगह मिल जाती है। इसे कहते हैं विरलन, यानी लो प्रेशर वाला एरिया। तो कुल मिलाकर एक साउंड वेव और कुछ नहीं, बस एक पैटर्न है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, जो हवा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। ये प्रेशर की एक रिदम है जो हमारे कानों तक पहुंचती है। तो आखिर में पूरी बात इसी एक आइडिया पर आकर रुकती है। साउंड एनर्जी की एक लहर है। ये एक वाइब्रेशन की तरह पैदा होती है और प्रेशर वेव की तरह आगे बढ़ती है। सिंपल। तो अगली बार जब कोई अपना फेवरेट गाना सुने तो याद रखिएगा, कान असल में हवा के प्रेशर में हो रहे इन छोटे छोटे और तेज बदलावों को ही तो महसूस कर रहे हैं। हमारा दिमाग ही वो जादूगर है जो इन तरंगों को संगीत में बदल देता है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर साउंड को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए तो स्पेस के वैक्यूम में जहां कुछ भी नहीं है वहां क्या सुनाई देगा? जवाब है खामोशी, एकदम खामोशी। इस पर सोचिएगा जरूर।